हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, पार्टनर है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं, ये हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है, ये ध्यान रखिएगा। एक लव रीडिंग है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिए। बट क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन इंट्यूटिव भी है हाईली, तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। समहाउ अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, कोई न्यू व्यूअर हैं, कोई न्यू सब्सक्राइबर हैं, कोई भी हैं, आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कोई मैसेज इसमें ज़रूर आपके लिए छिपा होगा, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके व्यूवर्स, और आप ओपन माइंडेड होकर स्टिल सुनिएगा, रिलैक्स होकर सुनिएगा, जितना रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना। ओके, फोर्सफुली खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। हाँ, ये आपके लव इंटरेस्ट के लिए है। ओके, अपने लव इंटरेस्ट के लिए आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं और इसमें आपको अपने लव इंटरेस्ट के लिए या उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ज़रूर मिल जाएंगे, कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। ओके टाइमलेस रीडिंग है। कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कितना भी समय हो गया हो। क्योंकि जो मैसेज आपके पास जब पहुंचना है वो तभी पहुंचता है, क्योंकि एनर्जी वर्क जो है वो फ्लो में होता है। एनर्जी जो होती है वो फ्लो में होती है, इसीलिए जिसके पास जब पहुंचनी होती है वो तभी पहुंच जाती है। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, शॉप शीबा के नाम से। शीबा मेरा ही ब्रांड है। ओके, जहां मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब डायरेक्टली हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, उसका नाम लीजिए, अपने मन में लीजिए। 3 बार लीजिए, 5 बार लीजिए, 7 बार लीजिए, जितना हो सके। 3, 5 या 7। ओके, उस इंसान का फेस इमेजिन करिए, अगर पॉसिबल है तो उस इंसान का फेस इमेजिन करिए, अगर आप कर सकते हैं। यूनिवर्स, प्लीज टेल अस, प्लीज गाइड अस, उनके दिल में क्या है। व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हमारे जो फैमिली है, उनके लव इंटरेस्ट के दिल में क्या है। प्लीज गाइड अस और गाइड। ओके, पहला कार्ड 5 of Wands and then we have Ace of Pentacles. I need one card. Ace of Pentacles and then what is this? Knight of Sword. Hanged Man. Energy of the deck 9 of Cups. सबसे पहली बात तो ये कहूंगी कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं इस समय बहुत दिल से नहीं सोच रहे, जबकि आप दिल से सोच रहे हैं। बट जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम देयर हार्ट। वो अपने दिमाग से ही सोच रहे हैं, अपने दिमाग से ही सोच रहे हैं। बट स्ट्रेंज बात ये है कि सोच ही रहे हैं। देखिए, ये जो रीडिंग आई है ना, ये आपके लव इंटरेस्ट के एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली रीडिंग आ गई है, कि वो बिलीव क्या करते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं, चाहते क्या हैं,
और एक्चुअली उनकी सिचुएशन क्या है, एक्चुअली उन्हें करना क्या पड़ रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, तो उसमें वो डिफरेंस मुझे यहाँ साफ-साफ विज़िबल हो रहा है। हुँ। मुझे ऐसा लगता है दिमाग चला के भी, बहुत ज़्यादा सोच के भी, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास नहीं आना चाहती, नहीं आना चाहते। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दिन-रात, और मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करना, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना और बहुत ज़्यादा डीपली सोचना। तो मुझे लग रहा है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन सोच-सोच कर भी कोई ख़ास कन्क्लूज़न नहीं निकला है। दे स्टिल थिंक अबाउट यू, और वो सोच ही रहे हैं। उनके दिल में कहीं न कहीं एक ऐसा लगता है जैसे कन्फ्यूज़न सा है। एक रुकावट है और उस रुकावट की वजह से कन्फ्यूज़न यहाँ है। They don't want you to go, and and with that they are not able to take a big decision also, मतलब वो चाहते भी नहीं कि आप चले जाओ, लेकिन सिचुएशन उनकी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो आपको एकदम से कुछ ऑफ़र भी नहीं कर सकते या कुछ बड़ा डिसीज़न भी नहीं ले सकते, कुछ कुछ बड़ा एक्शन भी नहीं ले सकते। सिचुएशन इज़ वेरी डाइसी फॉर देम। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एक तरह का ठहराव आ गया है कि जाने भी नहीं दे सकते आपको, और इस समय आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो दोनों विचारों के बीच में लटक कर या उलझ कर रह गए हैं, या उलझ कर रह गए हैं, लटक कर रह गए हैं दोनों विचारों के बीच में। और क्या डिफ़िकल्टी है? क्या डिफ़िकल्टी है जो उनको रोक रही है कुछ बड़ा डिसाइड करने से, या आपको कुछ ऑफ़र करने से, आपको कुछ कन्फेस करने से? डिफ़िकल्टी है ये 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर जो आया है ना, ये सिर्फ़ डिफ़िकल्टी को ही दर्शा रहा है। एक डिफ़िकल्टी, एक कंपैरिज़न, एक कॉम्पिटिशन और एक तरह का चैलेंज। कोई यहाँ पर इनकी लाइफ़ को कंट्रोल करता है, नहीं करता तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, इंटरफेयर करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और ये काफ़ी क्लोज़ लोग हो सकते हैं, लाइक परिवार के लोग हो सकते हैं और आस-पास के लोग हैं ये। लुक एट दिस। आप देख पा रहे हैं कितने सारे वैंड्स हैं और कितने सारे लोग हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट फाइटिंग विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे को रोक रहे हैं। तो एक तरह का कंपटीशन भी यहाँ पर जैसे है, एक तरह का चैलेंज भी यहाँ पर जैसे है कि इतना लड़ाई करना, इतना इंटरफेयर करना कि कोई भी अपना गोल अचीव ना कर पाए, या कोई भी जो चाहता है वो ना कर पाए। तो इस तरह के चैलेंजेस इनकी लाइफ में बहुत है। मैं क्लैरिफाई करूंगी इसे, बट चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस ही रुकावट बन रहे हैं, वरना वो तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। उनके दिल में ये इरादा है, उनके दिल में ये इंटेंशन है कि वो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर दें। वो चाहते हैं ऐसा, ओके। वो तो चाहते हैं कि वो स्पीड में बिना रुके, बहुत ही फास्ट, बहुत ही इंस्टेंट आपके पास आए, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि वो बहुत इम्पेशेंट हैं। अगर इमोशनली देखा जाए, वो रुकना नहीं चाहते हैं, वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू वेट। बहुत हाई स्पीड है ये, मतलब बहुत स्पीड में आपके पास आना चाहते हैं। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही हैंग्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही स्टक, बहुत ही हैंग्ड, बहुत ही कंफ्यूज फील कर रहे हैं, बहुत ही लटका हुआ बीच में। और इस वजह से उनकी एक्चुअल रियलिटी ये है कि उनका जो ऑफर है, उनका जो प्रपोजल है या कन्फेशन है, या उनका जो अप्रोच करने की इच्छा है आपको, वो बहुत डिले हो रही है, वो बहुत स्लो है। बहुत स्लो क्यों है? क्योंकि बता रहा है ये कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है उसमें मूवमेंट फास्ट नहीं है, जबकि उनके दिल में ये मूवमेंट फास्ट है। दिल में ये है कि फास्ट आपके पास आए, लेकिन रियलिटी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यानी स्लो मूव कर रहे हैं वो आपकी तरफ।
हो सकता है उनके पास कोई रिलायबल ऑफर है, रिलायबल जेन्युइन ऑफर है उनके पास आपको देने के लिए, लेकिन वो इतना स्लो है, इतना धीमी गति का है, इतना स्लो है, इट विल कंज्यूम मोर टाइम, ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। यस, ये इग्नोर द नॉइस, टाइम कंज्यूम करेगा ये बहुत। एनर्जी ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। हो सकता है आपको देखने में ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रख के और कुछ नहीं कर रहा है। एक ऐसा इमेज, एक ऐसा परसेप्शन इस इंसान का जा रहा है, यानी आपकी नजर में इस इंसान का परसेप्शन, इस इंसान की इमेज अब ये बनती जा रही है कि ये इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और कुछ करना ही नहीं चाहते। और कुछ करना ही नहीं चाहते और कुछ कर ही नहीं रहे। देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए उनके लव इंटरेस्ट के बारे में। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखिए, मुझे लगता है इनकी फैमिली का कोई इशू हो सकता है, क्योंकि या फिर हो सकता है कि कुछ हुआ है इनकी लाइफ में और ये चैलेंजेस जो हैं ये फैमिली के भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience love in your present moment. तो अगर आप पास्ट में हुई बातों को, एक्सपीरियंसेस को, पेन को रिलीज कर देंगे, हील कर लेंगे, तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में आपको और ज्यादा प्यार मिलेगा, यह महसूस होगा। लेकिन माफ कर दीजिए, मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। ओके, जैसे वो कहना चाहते हो कि मुझे समझ आ गया है कि मेरी क्या गलती है, लेकिन तुम उन सब बातों को भुलाकर मुझे माफ कर दो। तो हो सकता है इस इंसान ने कुछ किया है, हो सकता है इन्होंने कुछ, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ थी, आपकी उम्मीद कुछ और थी, और इस इंसान ने उस उम्मीद पर कुछ नहीं किया, यानी कि आपकी उम्मीदें टूट गई ऑलमोस्ट। यस, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास और कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है उसका रेसिप्रोकेशन वैसा नहीं मिला जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, और इनको भी इस बात का एहसास है। ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो ये चाहती हैं या चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, क्योंकि वो समझ चुके हैं, और पास्ट में जो भी उनसे गलत हुआ है आप उसको रिलीज कर दें, उसे रिलीज कर दें, और आप दोनों के बीच जो एक अगर कॉन्फ्लिक्ट है या एक गैप आ गया है, ये नाराजगी है, उसे खत्म करें और इन्हें माफ करें। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कोडिपेंडेंसी, मुझे लगता है कि ये जो भी चीजें उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं, ये ऐसी चीजें हो सकती है जहां पर ये डिपेंडेंट हैं किसी रीजंस की वजह से। ओके, जैसे हम किसी चीज पर डिपेंड है, जैसे जैसे मैं किसी पर डिपेंड हूं अगर किसी चीज के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए, खाने के लिए, खाना खाने के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए, या सिक्योरिटी के लिए, या इमोशनल कंफर्ट के लिए, या फिर किसी और वजह से अगर किसी पर डिपेंड है हम, तो वहां पर हमारा एक तरह से हम कंट्रोल्ड हैं। ओके, वहां हम कंट्रोल्ड हैं क्योंकि वहां डिपेंडेंसी बहुत है। तो वो को डिपेंडेंसी वाली बात यहाँ पर है कि ये किसी ऐसी सिचुएशन और ऐसे डायनामिक्स में है आपके पार्टनर कि वहां पर एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। जैसे किसी की डिपेंडेंसी इन पर है, इनकी डिपेंडेंसी किसी चीज, किसी और चीज पर है, किसी पर है, और उस को डिपेंडेंसी की वजह से ये एकदम से वहां से बाहर नहीं आ सकते, एकदम से उस चीज को छोड़ नहीं सकते, एकदम से उस चीज से फ्री नहीं हो सकते। एडिक्शंस, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शंस का मतलब ये नहीं है कि
कोई एक्चुअल नशा या पदार्थ वाली बात है। एडिक्शंस यहाँ पर वो हैं जिस जिस चीज के ये आदी हैं, जिस चीज की इन्हें आदत है, जो ये करते आए हैं, जो इनका पैटर्न रहा है, जिस पैटर्न को फॉलो किया है, जैसे स्ट्रक्चर में रहे हैं, जैसे तरह से इन्होंने खुद को कैसे एनवायरनमेंट में खुद को रखा है, ये सब चीजें हैं जिनके ये यूज टू हैं। अगर ये फीमेल है क्योंकि मैं लड़की हूँ, इसीलिए मैं करते हैं, करता है, करा है, वो उस लैंग्वेज में कह रही हूँ, उस तरह से। मतलब अगर मैं कोई लड़का होती तो शायद मैं ये बोलती कर रही हैं या कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज को फिट करना अपनी सिचुएशन में। और तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो इनकी डिपेंडेंसी को दर्शाता है, और इनकी डिपेंडेंसी किसी दूसरी चीज पर है, और वो जिस भी चीज या इंसान पर है या परिवार पर है, वो उन्हें कंट्रोल करता है। आपके एडिक्शंस, आपकी डिपेंडेंसी आपको कंट्रोल करती है। सपोज मैं खाना खाने के लिए अगर किसी और पे डिपेंड हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे कोई और ही बना के देगा, तो वो मेरी डिपेंडेंसी है कि मैं उसके साथ अपना जो कनेक्शन है या अपना जो इक्वेशन है वो तोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे वो खाना बना के देगा या देगी, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे आता नहीं है। तो मेरी डिपेंडेंसी वहां है, क्योंकि मेरी खुद से बनाने की आदत नहीं है, मेरी आदत है मुझे बना के दे कोई। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे ही, ऐसा नहीं सच में बना नहीं सकते। सॉरी। ऐसे ही किसी के पास अगर पैसे नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो किसी पे डिपेंड है कि ये मुझे पैसे देंगी, जैसे मेरी माँ पैसे देंगी, मेरे पिता देंगे। तो वहां पर भी डिपेंडेंसी है, और वहां पर आप कंट्रोल्ड होंगे, क्योंकि जो आपके लिए खर्चा कर रहा है वो आपके डिसीजंस भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, ऑफ कोर्स, और वो प्राउडली कर सकता है ऐसा। और हम लोग बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट और ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला इंसान कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके डिसरिस्पेक्ट कैसे करेंगे। तो ऐसे ही किसी डायनामिक्स में ये इंसान फंसे हैं जहां कोडिपेंडेंसी है। इनका दिल वहीं पर मैं कह रही हूँ, दिल बैठा जा रहा है ये सोचकर इनका कि ये वहां से बाहर निकलेंगे कैसे या निकलेंगी कैसे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। वो चाहते हैं आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना, दिल से दिल की बात करना चाहते हैं आपके साथ, दिल से दिल की बात करना चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ऑनेस्टली, ऑनेस्टली यानी कि वो नहीं चाहते कि आपके दिल में कुछ है तो आप छुपाओ, या उनके दिल में कुछ है तो वो छुपाए। हम्म। ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कभी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं किया है, बातें तो हुई होंगी, कम्युनिकेशन हुआ होगा, लेकिन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के मेरे दिल में जो है वो मैं कहूँ, आपके दिल में जो है वो आप कहें, आई थिंक वो यहाँ नहीं हुआ है। क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज और लग रही है यहाँ पे, जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात, बट यू आर नो मोर इंटरेस्टेड। जैसे हम किसी से कुछ कहना चाहें और वो हमारी तरफ देखे ही ना, हम किसी से कुछ कहना चाहें और वो कहीं और देखने लगे, फोन चलाने लगे, कहीं और बिजी हो जाए, तो लगता है जैसे वो सुनना ही नहीं चाहता, हम जो कह रहे हैं वो उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, अब उसे नहीं सुनना है। और ये उनको आपके लिए फील हो रहा है कि शायद क्योंकि आप नाराज हो, आपने माफ नहीं किया है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट वांट टू लिसन टू देम, आप उनको सुनना ही नहीं चाहते, ऐसा उनको फील हो रहा है, और इसीलिए उनकी इच्छा भी बहुत ज्यादा है आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की। वो दुनिया से दूर आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं या चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया इतना परेशान करती है, दुनिया में सब आ गए, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, वर्क प्लेस, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। एक्स पार्टनर्स भी अगर है, कोई पास्ट भी रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गए, क्योंकि दुनिया बोल दिया मैंने,
क्योंकि मैसेज क्या है, टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड रिट्रीट रिट्रीट। वो आपके साथ चले जाना चाहते हैं यहाँ से, इस दुनिया की नजरों से दूर, कहीं ऐसी जगह जहां आप और वो हो और कोई ना हो आप दोनों को जज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो वो आपको लेकर जैसे कहीं भाग जाना चाहती हैं दूर आपके साथ, या आपको लेकर कहीं भाग जाना चाहते हैं दूर, दुनिया की नजरों से दूर, कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं। यस, आपके साथ कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। दुनिया के इंटरफेरेंस से, इन्वॉल्वमेंट और डिस्टर्बेंस से दूर जाने की इच्छा है उनकी। पर आपके साथ हो सकता है, आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है ये इंसान। इनके दिल में ये इच्छा है कि वो आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। ट्रू लव, true love, this is the romance of a lifetime. I want you to see this card, okay? This is the romance of a lifetime. ट्रू लव, तो यह प्यार सच्चा है। हो सकता है समय वो दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उनका प्यार यहाँ सच्चा है। ट्रू लव का कार्ड आया है इन द एंड। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, यानी कि एक ऐसा रोमांस है, एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप है जो जिंदगी में एक बार होता है। कई लोगों के कई रिलेशनशिप्स बनते हैं, कई लोगों के साथ लोगों का कनेक्शन बनता है। लाइफ में कई लोग आते जाते हैं लोगों के, लेकिन कोई कनेक्शन ऐसा होता है जो इतना स्पेशल होता है कि वो जिंदगी में एक बार ही है, और वो सबसे स्पेशल है क्योंकि वो ट्रू लव है। तो आप इनका ट्रू लव है, और आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वंस इन अ लाइफ टाइम है। ओके, वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कि जिंदगी में जो एक ही बार होता है और सबसे स्पेशल होता है, और वो होता है ट्रू लव। दे वॉन्ट टू गेट क्लोज टू यू, वो आपके बहुत पास होना चाहती हैं या चाहते हैं। लाइक इवन फिजिकली ऑल्सो, फिजिकली दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट क्लोज टू यू। जैसे मे बी दे वॉन्ट टू किस यू, हग करना चाहते हैं, मे बी दे वॉन्ट टू होल्ड यू, समथिंग लाइक दैट, बट दे वॉन्ट टू बी फिजिकली क्लोज टू यू, बहुत पास रहना चाहते हैं। नो मोर डिस्टेंस, नो मोर डिस्टेंस चैनल हो रहा है, नो मोर डिस्टेंस। अगर यहाँ कोई मंथ पास्ट में इंपॉर्टेंट रहा है इस पर्सन के रिगार्डिंग या फ्यूचर में रह सकता है, तो वो है मई, सितंबर और मई, कुछ लोगों के लिए जनवरी। सितंबर, मई और जनवरी, ये कुछ ऐसे महीने हैं जहां पास्ट में आप लोगों के बीच कुछ हुआ था, या कोई स्पेशल महीना हो सकता है ये, बर्थ महीना, जन्मदिन का महीना, या फिर पास्ट में कुछ हुआ था, या फ्यूचर में इन्हीं महीनों में कुछ हो सकता है। ओके, यस। आइए देखते हैं कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फाबेट्स होंगे, क्या अक्षर हो सकते हैं। लेट्स सी। इस इंसान के नाम का अल्फाबेट एम फॉर मंकी, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट, जी फॉर गोट, W for white, and U for umbrella. Actually we have double U. Okay, दो बार आया है U, और बाकी M, D, C, G, W, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है आपके नाम का पहला अक्षर हो, या फिर ये अल्फाबेट्स उनके नाम में आते हैं, दैट कुड बी पॉसिबल टू। ओके, आइए मैं ये भी देख लेती हूँ, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेती हूँ कि उनके दिल में और क्या है। लेट्स सी विद दीज हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर के दिल में क्या है। ओके, चलिए। ओके, माइंड गेम्स, मुझे लगता है व्यूअर्स उन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले थे, इस वजह से ही वो सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कह रहे हैं ना, पास्ट में जो हुआ उसे रिलीज कर दो, हील कर दो, माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। ओके,
बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। और देखते हैं, शायद वो इसीलिए माफी मांग रहे हैं। लुक एट दिस, लेट्स मीट अगेन, चलो दोबारा मिलते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत दिनों से मिले नहीं हैं फेस टू फेस, और अगर मिले भी हैं तो भी वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं फेस टू फेस। लेट्स मीट अगेन, लेट्स मीट अगेन, कॉल मी, आपसे बातें भी करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, कुछ कहना चाहते हैं, दिल की बात, और समथिंग फ्रॉम देयर हार्ट। आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये एक इन्फॉर्म करना हो गया, उनके दिल में ये है कि उन्हें वापस आपके पास आना ही है। यू आर माई लक, यू आर माई लक, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम मेरा गुड लक हो, तुम मेरा भाग्य हो। यू आर माई लक, ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। या तो इससे पता चलता है कि उनके दिल में एक्चुअली है क्या आपके लिए, और उनकी सिचुएशंस कैसी हैं, ये भी यहाँ दिख रहा है। ओके, और आपके सामने कैसी इमेज बन रही है कि ये इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये भी यहाँ विजिबल है। ओके, अगर आप चाहते हैं खुद भी कि वो वापस आए, तो लिख दीजिए, आई क्लेम दिस रीयूनियन, आई क्लेम रीयूनियन, आई क्लेम ट्रू लव। ओके, ये दोनों बातों में से, क्योंकि ये ट्रू लव वाली बात भी यहाँ पर रही है, और वापस भी वो इंसान आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। तो आप ये लिख दीजिए, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो लिख दीजिए, आई क्लेम दिस रीयूनियन, आई क्लेम रीयूनियन, या फिर ये लिख दीजिए, आई क्लेम ट्रू लव। ओके, आई क्लेम ट्रू लव। तो ये क्लेम करके आप रीडिंग में कमेंट करिए, यानी कि कमेंट्स में ये क्लेम करके लिखिए, और यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स में, स्पिरिट्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को थैंक यू लिखिए। जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, जिनको आपने सबसे ज्यादा माना है, उनको भी ग्रैटिट्यूड शो करिए। ओके, वीडियो को लाइक करिए और इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ये जो चैनलिंग हुई है ना, ये आप लोगों के लिए हुई है जो लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करिए यूनिवर्स में कि आपने इसे रिसीव किया है, सुना है। और मैं कहूंगी सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बात ये भी है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, और जितना आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे उतना मेरे लिए आसान होगा भविष्य में आप लोगों के लाइफ सिचुएशंस को लेकर चैनलिंग कर पाना, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी हुई होगी, और जब मैं अपनी इंट्यूशन से चैनलिंग करूंगी तो कहीं ना कहीं मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए होंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, और जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेंगे, उतना ही ये रीडिंग्स और लोगों तक पहुंचेंगी। इसीलिए जरूर ऐसा करें, ऐसा करने से पीछे ना हटे। ओके, एंड यहाँ पर देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एक्चुअली सभी साइंस ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप्स भी है, स्वर्ड्स भी है, अर्थ भी है, एंड पेंटिकल्स और वैंड्स भी है, यानी कि फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है। यहाँ सभी साइंस आ गए हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली नहीं बोला है। ओके, तो ये है। जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में प्यार आए, वो लोग रोज कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं अगेन। ओके, रोज कॉर्ड्स रिंग पहन लीजिए, ये है रोज कॉर्ड्स रिंग। रोज कॉर्ड्स रिंग पहन सकते हैं, रोज कॉर्ड्स एंकलेट पहन सकते हैं, रोज कॉर्ड्स बीड्स ब्रेसलेट पहन सकते हैं, लड़के भी पहन सकते हैं बीड्स वाला तो, और रोज कॉर्ड्स चिप्स भी पहन सकते हैं। तो रोज कॉर्ड्स एक ऐसा क्रिस्टल है व्यूअर्स, जो प्यार अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और ब्यूटी भी अट्रैक्ट करता है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करता है, इमोशनली आपको स्टेबल बनाता है, आपकी लव लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है इन अ वे, प्यार की एनर्जी को अट्रैक्ट करके। यस, तो वो लव को, ट्रू लव को और यूनियन को, यानी कि रोमांस को, नॉट ओनली यूनियन बट रोमांस को, ओके, आपकी लाइफ में लेकर आता है। अगर इन शॉर्ट कहें तो प्यार को आपकी जिंदगी में लेकर आता है, वो है रोज कॉर्ड्स। मैंने अभी नहीं पहना है, हाँ रिंग पहनी है,
ब्रेसलेट अभी नहीं पहना, लेकिन ये रिंग रोज क्वार्ट्ज की है, एडजस्टेबल रिंग है ये टाइट और लूज हो जाती है। मैं आपको इसमें देखकर बताती हूँ, मे बी, लेट्स सी, डू आई हैव इट। ये चिप्स वाला ब्रेसलेट है, इसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये रोज क्वार्ट्ज, सॉरी ये बीड्स वाला है, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ ये बीड्स वाला ब्रेसलेट है रोज क्वार्ट्ज का, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। पहनना लेफ्ट में है, डोंट फॉरगेट, मैंने पहना है राइट में रिंग, इसका कोई रीजन है, ओके। आपको लेफ्ट में पहनना है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट में पहनेंगे रोज क्वार्ट्ज तो ये प्यार को अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर ये रिंग आप लेफ्ट में ही पहनेंगे तो ये प्यार को अट्रैक्ट करेगा, ये प्यार को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप राइट में पहन लेते हैं तो आपकी तरफ से दूसरों को प्यार महसूस होगा, आपकी तरफ से दूसरे प्यार रिसीव करेंगे आपकी तरफ से, यानी लोग सोचेंगे कि आप कितने प्यारे हो, कितना प्यार करते हो, कितने लविंग हो, कितने केयरिंग हो, यानी कि आपकी तरफ से प्यार की वाइब्रेशन दूसरे के पास जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप पहनेंगे लेफ्ट में तो प्यार की वाइब्रेशन आप खुद रिसीव करेंगे। तो ये रिसीव करने के लिए है और ये है प्रोवाइड करने के लिए, ओके, टू गिव समवन। इसीलिए मैंने इसमें पहना है भाई, ओके। ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स, इसमें एक चेन है और हुक है, आप टाइट या लूज कर सकते हैं। ये बहुत ही एलिगेंट पीस है रोज क्वार्ट्ज का, देखिए, ओके। ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, मैंने रिंग भी पहनी है और ये भी पहना है, इट रियली लुक्स एलिगेंट, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये है रोज क्वार्ट्ज एंकलेट, ओके। तो ये रोज क्वार्ट्ज ये जो है ये लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ओके। ऐसे बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शीबा मेरा ही बॉक्स है ये, मतलब मेरा ही ब्रांड है ये बॉक्स भी मेरा है एक्चुअली तो शीबा मेरा ही ब्रांड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, इन प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये रोज क्वार्ट्ज ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल है। ये प्रूफ करने के लिए आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा जो लैब टेस्टेड होगा, ताकि आपको श्योरिटी हो कि ये जो क्रिस्टल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये ऑथेंटिक हैं। और साथ में सेलेनाइट प्लेट जो है, सेलेनाइट प्लेट जो है वो आपको लेनी होगी। सेलेनाइट प्लेट पर एक क्रिस्टल ऐसे ही रख दीजिए अपना ब्रेसलेट या एंकलेट या जो भी है रिंग, और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। रोज नहीं करना है, 2 से 3 दिन में एक बार कर लो चलेगा। और अपने क्रिस्टल्स को पानी से, डिटर्जेंट से, सोप से, डीओ से, परफ्यूम से, हैंड वॉशेस से बचा के रखें। दिन में अगर 3-4 घंटे पहन पाते हैं तो 3-4 घंटे पहनिए। वॉशरूम यूज करते हैं तो हो सकता है तो उतार के रख दीजिए, या कि पानी ना लगे बस, ओके, पानी ना लगे बस, इसीलिए, ओके। तो ये है, ओके। और ये, हाँ, ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए है। जिसकी लव लाइफ नॉर्मल होती है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो लोग इतना परेशान ना हो। लेकिन जो एक्चुअल में अपनी लव लाइफ से बहुत परेशान है, बहुत दिनों से दुख में है और बहुत दिनों से चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो इमोशनल स्टेबिलिटी अब आ जाए, वो प्यार आ जाए, तो वो लोग रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं, ओके। या और आज जो लोग मनी प्रॉब्लम के लिए बताते हैं वो मनी मैग्नेट यूज कर लीजिए। जिनको मनी का प्रॉब्लम है, जो मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं और सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मनी भी ऐसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो बहुत रिस्पेक्टेड है, डिग्निफाइड तरीके से आया है, बहुत प्रोटेक्टेड रहे आपका मनी, बहुत प्रिजर्व्ड रहे, ओके, और बहुत ज्यादा आपके बिजनेस में सक्सेस हो, ग्रोथ हो। तो ये सब जो है वो मनी मैग्नेट आपके लिए करके देगा। वेल्थ को भी अट्रैक्ट करेगा, और ऐसी वेल्थ को जो रिस्पेक्टेड है, यानी सम्मान के योग्य है, ऐसा पैसा ही आपके पास आएगा। तो ये है मनी मैग्नेट। इसका एंकलेट भी है, इसका चिप्स ब्रेसलेट भी है, और ये बीड्स वाला तो मेल फीमेल दोनों पहन ही सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो ये है मनी मैग्नेट, ओके व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच। ये सब लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।